हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ जी। और अब बारी है सितारा जो है जोन ए का, जो दूसरा सितारा है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे से शुरू होते हों या इंग्लिश में बी से, अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी रीज़न से नहीं है तो ये वाला सितारा और इसकी जनरल इन्फो आपको हेल्प आउट करेगी। तारीखें टॉरियंस नोट कर लीजिए। 10th ऑफ शुरू करेंगे हम अगस्त से, 17th ऑफ अगस्त 2026, 2026 पे इसको एंड करेंगे। मेरे टॉरियंस के लिए तो इंशाल्लाह 10th अगस्त से लेके 15th अगस्त तक सितारे की जर्नी आपकी सपोर्ट में है। आपने जो है अगर ट्रैवल करना है 10 और 11 की तारीख़ों में, 11 को एक सितारा जगह बदल के यहाँ आएगा, मगर वो अगले हफ्ते से उसके या इस हफ्ते के एंड से उसके इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ये नई तब्दीली आने वाली है जिसको भी मैं ब्रीफ भी करूँगी आपको। तो इस वक्त आप सेफ़ हैं। घर के लिए, घर वालों के लिए अगर मेरे टॉरियंस कुछ करना चाहते हैं, घर में कोई खुशी का ओकेजन भी प्लान हो सकता है। रिश्तों का अगर गेट टुगेदर इस वक्त होता है तो ये भी हम कह सकते हैं कि आप अल्लाह के हुक्म से सेफ़ हो अपने रिश्तों में, अपने होमलैंड के सिनेरियो में। और बच्चों वाला हाउस या आपका जो लव हाउस है, हम ये कह सकते हैं कि मेरे जो टॉरियंस हैं वो सेफ़ हैं अल्लाह के फजल से। अब हम आते हैं 16th 17th। ये 2 दिन टॉरियंस आपको टेस्ट कर सकते थे या फिज़िकली डाउन कर सकते थे। कोई सुस्ती का फेज़ आ सकता था, काहली कभी कभी अटैक कर देती है, या कोई साइनस या गला ख़राब हो जाना। लेकिन 7th अगस्त से एक सितारा वहाँ पॉजिटिव आ चुका है ऑलरेडी। मुझे इसकी प्रेजेंस से ये उम्मीद है कि मेरे टॉरियंस की ना सेहत डाउन होने देगा, ना उनका जहाँ पे मुलाजमत वाला एरिया उसका कोई प्रेशर आपको हिट करेगा, बल्कि इस वक्त आपको लगेगा जैसे सफोकेशन ख़त्म होगी। जो आपका मुलाजमत वाला एरिया है, आपके कुलीग्स हो गए, आपके जो है वो हो गए बॉसेस, आपका जो मातहत स्टाफ होता है, मैं इस वक्त ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके साथ लोग कोऑपरेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आफ्टर 7th अगस्त सितारा तो पॉजिटिव है। अल्लाह इसकी कुन से भी जो है वो आप लोगों को फैज़ याब हो। बाकी जो 31 जुलाई को एक सितारे ने जो जगह बदली थी टॉरियंस, जो लोग कारोबार में वो अब थोड़ा केयरफुल हो जाएं। वो टॉरियंस जो लाइमलाइट में है वो अब केयरफुल होना शुरू कर दें। कोई स्टेटमेंट बग़ैर सोचे समझे नहीं देनी, और ऐसे किसी इशू में नहीं जाना, अल्लाह ना करे जहां आपको स्कैंडलाइज करना आसान हो। फिर एक सितारा 27 जुलाई से जो आसमान पे उल्टा चलना शुरू हुआ है, वो मुझे थोड़ा देता है कि आपको किसी दिमागी उलझनों का शिकार ना करे। तो कोशिश करें तन्हाई में ना बैठिए, जितना लोगों में इंगेज हो, जितना लोगों के साथ आप क्लिक करें, उतना आपके लिए जो है यहाँ पे टाइम बेहतर है। हासदीन से अल्लाह की अमान मांगिएगा, और जो है इस वक्त जो है यहाँ पे आपने ज़रा सी अपनी केयर करनी है, ताकि मैंने हमेशा याद भी कराती हूँ, छोटा कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लेना शुरू कर दीजिए, उससे भी दिमाग को सुकून अल्लाह के फजल से मिलेगा। फिर 11 अगस्त को जो सितारा इस हफ्ते नई तब्दीली लेके आएगा, अब यहाँ पे एक आपके लिए एहतियात है नहीं कि ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, किसी के साथ भी हेड ऑन नहीं जाना, झगड़े में नहीं पड़ना। अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप कोशिश कीजिए कि जो है सदका दे के सफ़र कीजिए, ताकि अल्लाह ना करे किसी भी आजमाइश में अल्लाह ताला आपको ना डाले। फैमिली हाउस, मैंने पहले जैसे टॉरियंस आपको बताया कि यहाँ पे सितारों की एक गैलेक्सी है। एक सितारा तंग करने के लिए आया है, लेकिन
3 सितारे मेरे टॉरियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। एक आता है यहाँ पे 30 जून को, दूसरा यहाँ पे कदम रखता है 23 जुलाई को, तीसरा पिछले हफ्ते 9 अगस्त को। तो इस वक्त जो टॉरियन जिनका अपने घर का सपना है, अपना घर बनाना चाहते हैं, या अपने घर का उनकी कोई ख्वाहिश है, या अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या अपने घर वालों के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इससे आइडियल और इससे बेहतर टाइम नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अगर नए घर की बुनियाद रखनी है तो भी मैं ये कहूँगी कि इससे बेहतर वक्त आप लोगों को नहीं मिल सकता। तो ये था जी, अल्लाह का शुक्र है कि आप सेफ़ ही हैं। 10 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक मेरा ख्याल है कि आप सेफ़ हैं अल्लाह के फजल से। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ़्ता है 9 से 16 का, इस हफ़्ते में बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए ऐसा हफ़्ता है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की सोचें आएंगी, आपका जहन जो है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ कुदरत की तरफ से मिलेंगी कि आपको लॉन्ग टर्म जो है किस तरह से प्लानिंग करनी है। इस हफ़्ते घर और घर से वाबस्ता तमाम मामला जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और फोर फ्रंट पर आ जाएंगे घर में कि घर को कैसे मैनेज करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। और एक बात और याद रखिएगा कि आपको थोड़ा सा सामना होगा लोगों की नेगेटिविटी का या बगावत का, या आपको ऐसे लगेगा कि जिन लोगों पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे अचानक एक दिन उनका रवैया या उनका रुख कैसे तब्दील हो जाएगा। उसके बाद मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको इस हफ्ते में। आपका मूड जो है वो बहुत हाई लो एकदम बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपको लगेगा तब पल में तोला पल में माशा। अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि आपकी जो जॉब, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके ये सारे मसले जो हैं ये इस वक्त आपके लिए समझ लीजिए कि जहाँ पर लोग आपको होता है ना चिकना है, ये सरफेस स्लिपरी है, आप स्लिप हो सकते हैं। सो आपने इन चीज़ों पर गौर करना है। और उसके बाद ये जो सूरज ग्रहण हो रहा है ये भी आपके चौथे घर में ही हो रहा है। केतु, मरकरी, सूरज और मुश्तरी ये सारे इकट्ठे आपके चौथे घर में बैठे हैं। सो समझ लीजिए ये हफ्ता पूरा का पूरा चौथा घर होता है आपकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम फीमेल्स का। इसको हम अपनी ज़बान में माँ का घर कहते हैं, होम कहते हैं इसको, जहाँ आप रहते हैं। सो आपकी लिविंग स्पेस, आपका घर, आपके घर से वाबस्ता तमाम लोग, आपकी ज़िंदगी में मौजूद तमाम फीमेल्स, सारी के सारे इस हफ्ते ये एरिया जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और आपके लिए जो एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपका जो रूटीन है ना उसको नहीं डिस्टर्ब करना, वरना सारा कुछ अपसाइड डाउन हो जाएगा आपका। और आपके जो जैसे कहते हैं ना सोशल लाइफ, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं क्योंकि सोशल लाइफ जो है वो आपकी थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कोई गॉसिप निकल सकती है, कोई बात, कोई गलत किस्म की इल्ज़ाम, कोई गलत बातें। सो अपने आप को सोशली थोड़ा सा कंटेन्ड रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को सर्टन लिमिट्स में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर सोशल होने की। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल्ड और कंटेन्ड रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपका मुंतज़िर है 9 से 16 के हफ्ते में। नेगेटिव एनर्जी, कोई इल्ज़ाम, कोई गॉसिप, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत नागवार गुजरे आपके बारे में कही जा सकती है। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लगता है कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी, चीज़ें जगह पर आएंगी, चीज़ें विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, लेट्स से कि इस थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए ये हफ्ता स्ट्रॉन्ग है। आपका लकी नंबर है 4 ही होना चाहिए था, बिकॉज़ 4 जो है वो आपके लिए 4 जो है ये नंबर अपने साथ कुछ झटके लेकर आता है। तो म्याना रवि इख्तियार करनी है आपको, यानी नंबर कह रहे हैं कि 4 लकी रहेंगे। ये 4 जैसे स्क्वायर होता है, इट्स गोइंग टू बी लकी फॉर यू। लेकिन आपको हर चीज़ जो है उसमें म्याना रवि रखनी है। आपका लकी स्टोन बन रहा है काला तुरमलिन। काला तुरमलिन मेरे पास हर वक्त होता है,
आई कैरी अ काला तुरमलीन विद मी ऑल द टाइम, बिकॉज ये जो है ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है दिस इज़ ये जो होता है ये एक सब्ज रंग का पत्ता होता है, ये पत्ता होता है, आपने देखा होगा ज्वेलरी में मिलता है, ये गोल्डन में भी मिलता है, बट इसकी जो असल पावर होती है वो होती है जब ये 4 पत्ते हों और ये सब्ज रंग में हो, और सब्ज ग्रीन आपका वैसे भी लकी स्टोन है। आपका जो लकी कलर इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है ऑरेंज, नारंगी जिसको कहते हैं ऑरेंज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपके इस हफ्ते आपकी ड्यूटी ये है कि आप जो बुज़ुर्ग हैं, ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप या तो डेली बेसिस पर कोई रूटीन में ये चीज़ रख लीजिए कि आपने बुज़ुर्गों के लिए, अगर आप ख़ुद बुज़ुर्ग हैं तो आपने अपने फैलो बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। और बहुत कुछ नहीं कर सकते तो हंस कर बात कर लें, हाल चाल पूछ लें, या कोई केयर पैकेज बना के किसी ओल्ड होम में भेज दीजिए। अब